उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले के मेहसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बैडनापुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मेहसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 352 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत आधारभूत ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मेहसी विधायक सुरेश्वर सिंह, नानपारा विधायक सुभाष त्रिपाठी, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपए की यहां सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना यह भी वहां पर तैयार की गई है, नेपाल बॉर्डर पर। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर नए जो टाटा आते हैं जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है चौथी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए। इनके निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वो कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है। 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन गई है। बहनों और भाइयों, अब बहराइच रुकने वाला नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो ये कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, ये तब संभव हो पाया है जब आपके द्वारा चुने गए विधायक दिन रात एक मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लखनऊ, दिल्ली में उसके लिए पैरवी करते हैं, सांसद जी दिल्ली में, विधायक लखनऊ में पैरवी करते हैं, तब ये योजनाएं आपके जिले में आती है, तब विकास की योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। हम लोग भी बार बार आते हैं, 2 बजे तक तैयार होते थे। चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए तो उनकी समझ ही में नहीं आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं। फिर 5 बजे जिम चले गए, 6:30 7 बजे तक आए तो उसके बाद उनकी अपनी महफिल जम जाती थी और फिर प्रदेश के पट्टाधार की सभी योजनाएं वहीं पे इनके द्वारा समाप्त कर दी जाती है। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नियत साफ नहीं थी। नियत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे।